कैसे हो बच्चों? पिछले क्लास में हमने कुछ डिफिनेशंस वगैरह देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के रिगार्डिंग, जिसमें हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, है ना, और आपका इक्विवेलेंट, है ना। ये 6 चीज आप पढ़े थे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, आज उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। और आई होप ये सारे न्यूमेरिकल्स को करने के बाद आप जब घर में न्यूमेरिकल्स लगाएंगे इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हो जाएंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन हम एक एक करके लेते हैं, इसको हम लोग देखिए। वो पहला क्वेश्चन आपको दिए 1 ग्राम BaCl2 है बैरियम का क्लोराइड, मॉलिक्यूलर वेट 208 is dissolved in 200 ml of solution. Clear? Conductivity of solution is इतना, conductivity that is kappa, क्या हो गया हम लोग, kappa, ठीक। conductivity है ना of solution is कितना बोलो, 0.052 ohm inverse centimeter inverse, then calculate lambda m and lambda eq। यदि आपको पता है डेटा क्या दिया है, पहले उससे हम लोग देखते हैं। गिवन डाटा, वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का 200 ml, क्लियर, सॉल्यूशन का, ठीक। और क्या दिया है, वेट दिया है सॉल्यूट का 1 ग्राम। यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा, पिछले क्लास में हम लोग जब पढ़े थे मोलरिटी वगैरह निकालने का। और कापा दे दिया भाई 0.0058, और आपसे पूछ क्या रहा है, लैम्डा एम। क्या लैम्डा एम का कापा के साथ कोई रिलेशन है? हमको याद है कि लैम्डा एम का कापा के साथ कोई रिलेशन है? बोला सर बिल्कुल याद है। हम लोग क्या याद है, बोलो। तो लैम्डा एम बराबर, बोलिएगा, कापा इंटू 1000 बटे एम। बोलो, सबको समझ में आ रहा है ना भाई? चलो, अब जब लैम्डा एम निकालेंगे तो मोलिडिटी को हम कैसे डिफाइन करते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। दिस इज मोलिडिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। क्लियर? तो हम लोग यहाँ लिख सकता हूँ, मोलिडिटी को क्या लिख सकते हैं, NB बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, बोलो, लीटर। मगर मोल नहीं देकर के वेट दिया है, तो हम उसको बोले थे, और इसको डिफाइन कर सकते हैं, NB को WB बटे क्या लिख सकते हैं, MB। लीटर में नहीं देकर के ml में दिया है, नीचे क्या करेंगे, VS इन ml लिख करके और भागा दे देंगे 1000 से। तो ये देखो मोल में आ गया ना, WB बटे MB मोल हो गया, VS बटे 1000 मतलब लीटर में आ गया। कन्वर्ट करेंगे, M बराबर WB बटे MB इंटू 1000 बटे VS इन ml। क्लियर? दिख रहा भाई? दिख रहा है। चलो, M बराबर WB कितना दिया, 1 दिया, मोलर मास कितने हैं, बोलो, 208 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बोलिए कितना, 200। ये 200 को 5 टाइम्स में काट दियो, कितने हो जाएंगे, 5 बटे 208। या तो हम लोग लिख लेंगे कापा, और सॉरी, कापा का वैल्यू तो पता है भैया, कापा का वैल्यू पता है, बोलो, है ना, कितने कापा, बोलो, 0.0058 गुने 1000 डिवाइडेड बाय मोलिडिटी कितना है, 5 बटे 208। और जब यहां से यहां सॉल्व कर लीजिएगा तो लैम्डा एम बराबर आ जाएगा 0.0058, क्लियर, इनटू, इसको लिख सकता हूं 1000 भागा 1 इंटू 208 डिवाइडेड बाय 5। क्लियर क्लियर क्लियर, उड़ाइए इसको, 10,000, ये 0 कैंसिल, क्लियर। चलिए, बहुत खूब, ठीक। ऊपर लैम्डा इन दियो, इसको गुना करो 208 को 58 से, क्लियर है? हाँ, क्यों नहीं, चलिए कीजिए। 8 8 जा 8 64, 6 8 0 6,
8 दूना 16, 8 पंचे 40, 4, 5 दूना 10, ये आपका 4 6 10, 1 1 2 ऐसा कुछ आएगा। यानी मतलब 1 2 0 6 4 आया। डिवाइडेड करो इससे भैया 50 से कर दो, 50 से डिवाइडेड, तो लैम्डा एम बराबर आएगा, इसको यदि मैं काटूंगा ऐसा 50 दूना 100, 20 आया, 50 चौके 200, 6 आया, सही ना, 50 लेकिन 50 14 आया, पॉइंट 50 दूना 100, इसी तरह कुछ आएगा। 241.28 क्लियर, 241.28 क्लियर, ठीक। और यूनिट आपको पता है, क्या लिख दोगे बोलो, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, यहां से आपका आ जाएगा ना। चलिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर क्लियर क्लियर, बिल्कुल क्लियर। कैसे बनाए सर, लैम्डा एम क्यों निकालने दिया, जो गायवन डाटा उसको डाला, लैम्डा एम हमको पता है, ऐसा हमको मोलरिटी निकालना है, उससे मोलरिटी निकालेंगे कैसे, वेट बटे मोलर मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल नहीं दे के वेट दिया, वेट बटे मोलर मास, वॉल्यूम एमएल में दिया तो 1000 से भागा, ये देख करके कुछ ऐसा, ये हमको मोलरिटी मिला। इस मोलरिटी को हम यहाँ पे पटक दिए और ये कुछ ऐसा कैलकुलेशन किए ला करके ऐसा, कोई दिक्कत भाई बोलो ना, दिक्कत नहीं, दिक्कत कहाँ से, दिक्कत कहीं से नहीं दिक्कत। चलो रख करो 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 करो, ये वाला कर देता हूँ। इसी का सेकंड सेक्शन देखिएगा, यहाँ तक तो कर ले आप। गिवन रखता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ, गिवन रखता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ, ठीक। आपसे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या पूछा है, लैम्डा इक्यू, क्या जानते हैं लैम्डा इक्यू के बारे में, बोला तो हम ज्यादा नहीं जानते हैं, कापा इंटू 1000 बट्टी एन जानते हैं, तो बिल्कुल इतना ही जानना है। लैम्डा इक्यू बराबर, नॉर्मलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं बोलिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, बोलो, अरे बोलना लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे लिखेंगे बोलो, वेट बटे इक्विवेलेंट वेट, क्लियर। हाँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में है, एमएल में देगा तो VS इन ml भागा 1000, क्लियर। नॉर्मलिटी आपका आ जाएगा वेट बटे इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बटे VS इन ml, VS इन ml, बोलो क्या करें बोलिए, VS इन ml लिख देता हूं। बच्चा बोलेगा सर इक्विवेलेंट वेट निकालने नहीं आता है, हम लोग क्यों नहीं आता है, सीखो। इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास बटे, सब पता चेक करते हो है ना, एन फैक्टर। मोलर मास कितना दिया उसका 208, एन फैक्टर, BaCl2 टूटता कैसे देखिएगा ध्यान से, BaCl2 टूटता कैसे है, Ba+2 और 2Cl-। हम क्या बोले, एन फैक्टर में क्या लेते हैं, या तो प्लस वाला या तो माइनस वाला। प्लस वाला कितना है 2, माइनस वाला तो बच्चा को 1 दिख रहा होगा। एक Cl पे कितना चार्ज, एक Cl पे 1 चार्ज माइनस का, 2 पे 2 चार्ज, तो या तो प्लस वाला लो या तो माइनस वाला लो। प्लस वाला कितना है 2 है, माइनस वाला भी 2 है, 2 में पता या है, दोनों में 2 कुछ भी ले लो। ये आपका आ गया 104, क्लियर क्लियर क्लियर। अब यहाँ से फॉर्मूला को लगा लियो, कापा इंटू 1000 बटे एन, नॉर्मलिटी यहीं से निकाल लो। वेट कितना दिया है बोल, वेट कितना दिया 1 दिया है, बटे इक्विवेलेंट वेट कितना आया 104 इंटू 1000, क्लियर क्लियर। 1000 बटे 200, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में, 5 बटे 104, 5 बटे 104। ध्यान दो क्या करो, लैम्डा इक्यू वैल्यू पता है भाई, बोल कितने
0.000, ठीक है, 58 इंटू 1000 बटे 1 इंटू 104 डिवाइडेड बाय 5। कोई दिक्कत किसी को नहीं। कैसे निकाले? नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। ध्यान दीजिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। ध्यान दीजिएगा, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे लोग? वेट बटे इक्विवेलेंट वेट। ठीक, तो वेट बटे इक्विवेलेंट वेट लिखे। अब उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एमएल लीटर में चाहिए तो एमएल में तो 1000 से भागा दे दो, तो नॉर्मलिटी बराबर ये वेट बटे इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000 बटे ऐसे आ गया। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मोलर मास बटे एन फैक्टर। एन फैक्टर के मोलर मास 208 दिया है क्वेश्चन में, एन फैक्टर 2 कितना प्लस या माइनस यहां से बता दिया। ये आपका हो गया। वेट पता है 1, इक्विवेलेंट वेट 104 आया, 1000 का 1000 आया, 200 को 200 है, उसको रख दियो, काट दियो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए ठीक है, काट के देखता हूं। साहब को उड़ा दो, कितने जीरो डालो? 4, 4 में से 3 जीरो चले गए हो। क्लियर, चलिए ठीक है। अब क्या करें? गुना कर 104 को गुना कर ले, 104 को गुना कर ले 58 से, 32 3 8 एकम 8 बराबर 5 का 20 जीरो, 5 0 0 2, ए आपका 5 एकम 5। क्लियर क्लियर। 2 3 10 0 अंदर बचाइए कुछ 60 32 बोला आया ना सर? बिल्कुल। तो लैम्डा इक्यू आपका आ गया 60 32 डिवाइडेड बाय 50। जब 50 से भागा दीजिएगा तो पहले 1 टाइम्स में ये करेगा, 51 जा 50। बोलो कितने बचे? 10 10 ये 3 लगा, 52 जा, बोलो 52 जा कितने हो गए? 100। 103 था ना, 100 3 बचा, फिर से नहीं लगेगा है ना। तो कुछ आपका ऐसा कर लोगे, ये आपका आ जाएगा 120 पॉइंट कुछ। क्लियर? इसका निकालने का और शॉर्ट तरीका बताते हैं। यूनिट तो सबको पता है, क्या यूनिट बोलो? अभी बताए थे ना ये ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ EQ इनवर्स ना। 120 पॉइंट कुछ आएगा, 120 पॉइंट कुछ। किस कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चा बोला सर दूसरा कुछ जुगाड़ लगाते हैं ना? हम बोले बिल्कुल लगाते हैं। यदि आपको लैम्डा एम निकाल लिए तो इतना कहानी लिखने का आवश्यकता नहीं था, क्योंकि आपको रिलेशन यदि पता होगा लैम्डा एम और लैम्डा इक्यू में, ध्यान दीजिएगा, यदि आपको रिलेशन पता हो लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू में, तो आपका क्वेश्चंस जो है वो 2 मिनट का भी क्वेश्चंस नहीं है। क्लियर? चलिए ओके। तो यहीं पे देखो क्या लिख सकते थे तुम लोग? लिख सकते थे लैम्डा एम बराबर लैम्डा इक्यू इंटू एन फैक्टर। यही होता है ना, बताए थे। तो लैम्डा इक्यू बराबर लैम्डा एम पहले निकाल चुके हैं बट्टे एन फैक्टर। आपको बताते हैं लैम्डा एम कितना आया था भाई? 241 मान लो, बट्टे एन फैक्टर कितना है? इसका एन फैक्टर निकाले, BaCl2 है, या तो प्लस का 2 देगा या इधर माइनस का 2 देगा, तो 2, तो ये आपका हो गया 120.5। देखो आ गया कि नहीं आ गया? बोलो दिल से, आ गया? कितने टाइम लगे भाई? कुछ नहीं लगा। ध्यान में रखिएगा तो सारा चीज तो आपको पता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं डेप्थ तक जाकर के, नहीं तो वहां सीधे फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, दोनों प्रोसेस से इसलिए बता दिए। मान लीजिए क्वेश्चंस में आपको यदि लैम्डा एम पता नहीं होता तो कैसे निकालते? तो नॉर्मलिटी निकालने के लिए आपको इतना सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके लिए जानना जरूरी था। क्लियर? ओके, राइट डाउन कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को देखिएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन of a salt occupying a volume between two platinum electrode is
1.8 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दो जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है वो एक 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट है, मतलब दूर में है ना, ठीक। और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया, 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए ना। एल क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ये क्या था, ए था, ए क्या था 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ठीक। कौन को भी इतना, अब जो गिवन रहता है सबको हम लिख लेते हैं। पहले हमारा क्या दिया हुआ, आर दिया है 50 ओम, है ना, उसी से फॉर्मूला जनरेट करेंगे। और लेंथ कितना दिया है, दूरी डिस्टेंस 1.8 सेंटीमीटर, क्लियर। और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, लैम्डा इक्यू बताओ, है ना। और क्या दिया, एक शब्द कहीं सेमी नॉर्मल होगा, क्या है, सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल का मतलब होता है कि नॉर्मलिटी हाफ होना, सेमी नॉर्मल का मतलब होता है नॉर्मलिटी कितना, हाफ नॉर्मलिटी हो, हाफ, क्लियर। चलिए अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, हमसे पूछ क्या है लैम्डा इक्यू, इस फॉर्मूला को देख करके क्या लगता है, आर एल ए एन दिया हुआ तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बोलो 1/r इंटू, याद रहेगा L/A इंटू बोलो 1000/n, क्लियर। तो यहाँ से लैम्डा इक्यू जाइएगा 1/r में 1/50 कर लो, चलो ठीक है। L कितना दिया 1.8 बटे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5.4 इंटू 1000/n, क्लियर। और यहाँ से जब आप कर लेंगे ये 3 टाइम्स में कट जाए, है ना, ये 50 बोलो कितने 2 20 हो गए, है ना, बराबर है। और नॉर्मलिटी लैम्डा इक्यू निकालना था ना, नॉर्मलिटी भी है ना, कर लेता हूँ। तो ये आपका ऊपर चला गया कितना 20/3n, n को क्या लिख सकते हैं 1/2, क्लियर है। नॉर्मलिटी 1/2 है, तो आप इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, लैम्डा इक्यू बराबर 20/1, क्लियर, इंटू 2/3, है ना। तो ये आपका कितना आ गया 40/3, इसे कटिएगा तो 13.33 आपका आ जाएगा। और यूनिट आपको पता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्वी इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वी इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वी इनवर्स, क्लियर है। चलिए ठीक, समझ में आया ना। कैसे आर दिया है रेसिस्टेंस, एल दिया है दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ, है ना। लैम्डा इक्यू निकालना है, नॉर्मलिटी भी दिया हुआ है, फॉर्मूला यही लगेगा, देख के सारा डेटा को देख के ये लग रहा है, गुना काटा कुटी कीजिएगा, आंसर ऐसा आ जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू, इस क्वेश्चन को आप कर लिए ना, उतार लिए, रब कर लिए, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, आईआईटी में भी आ चुका है, आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, और ट्रिपल ई वगैरह में भी आ चुका है, ठीक, जेईई मेंस में कर। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व अपन करते हैं। सबसे पहले देखिए हमको क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, कोई कंडक्टिविटी सेल है फील्ड विथ अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन कितना। पहला कुछ दे दिया कि पहला सॉल्यूशन मान लीजिए कुछ है, उसकी कंसंट्रेशन कितना दे दिया 0.1 मोलर, क्लियर। चलिए इज 100, तो रेसिस्टेंस जो पहला सेक्शन का वो दिया हुआ 100 ओम दिया। ये इंग्लिश आपका अच्छा होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.29, कंडक्टिविटी मतलब कापा 1.29 SM इनवर्स, साइमन है ना, मीटर इनवर्स। रेसिस्टेंस ऑफ द सेम सेल का रेसिस्टेंस है ना, व्हेन फील्ड विथ, यहाँ से ये अलग सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अलग सेक्शन। रेसिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फील्ड विथ, जब सेम सेल को ही फील्ड करते हैं 0.02 मोलर सॉल्यूशन के साथ 520 ओम ये रहता है, तो आपको मोलर कंडक्टिविटी भी दिया है बाद में, तो आपको क्या निकालना है ना, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना एम सॉल्यूशन, मतलब मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा एम निकालना है। फिर समझिएगा, ये पूरा कुछ डेटा दिया है ऊपर, क्यों दिया, इसका यूज हम कहीं ना कहीं करेंगे इस डेटा में निकालने जो रिक्वायरमेंट होगा। तो हम सब क्या बोला, रेसिस्टेंस ऑफ द सेम सेल व्हेन फील्ड विथ 0.02 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, रेसिस्टेंस दे दिया, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, हमको यही दिया है, ठीक, क्लियर। कितना
और इसी में हमको निकालने के लिए क्या कहा है, तो हमको इस डाटा को यदि हम, ये प्रीवियस डाटा है, तो प्रीवियस डाटा का भी यूज करके हम क्या निकालेंगे ये चीज आपको हम बता देते हैं, है ना, कंफ्यूज नहीं हो इसलिए हम निकाल ही दे पहले, ऐसा करते हैं। ठीक, चलो निकाल देते हैं। तो चूंकि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो आपसे मोलर कंडक्टिविटी पुट अप, तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा बोलो, 1/r इंटू एल बटे ए इंटू 1000/m, ऐसा लिखिएगा। इस वाले जो अगला सॉल्यूशन है, रेसिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, ध्यान दीजिएगा, व्हेन फिल्ड विथ इतना मोलर सॉल्यूशन, तो मोलरिटी इसका दे दिया, क्लियर, रेसिस्टेंस भी दे दिया, तो ये भी पता है, ये भी पता है। ठीक, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, ये भी पता है, ये भी पता है। ठीक, क्लियर, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना एम सॉल्यूशन, यही मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। क्या निकाल ले जो मेरा काम हो जाए। सेकंड वाला स्टेप में आपको आर दे दिया है, एम दे दिया है, आपसे क्या निकाल लो जो आपका ये लैम्डा एम मिल जाए, तो आप एल बाई ए निकाल ले। एल बाई ए का मतलब सेल कांस्टेंट, पूरे वो आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ऊपर वाला में भी और नीचे वाला में भी दो अलग अलग सॉल्यूशन का चर्चा हुआ है, उसमें सेल कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यदि हम एल बाई ए ऊपर वाले से निकाल ले और उसको नीचे वाले सेक्शन का जो सवाल पूछा उसमें एल बाई ए का मान डाल दे, तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं एल बाई ए का मान चाहिए, और एल बाई ए कांस्टेंट होता है, वो बदलेगा नहीं, तो ऊपर से भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए ठीक। कंसंट्रेशन ऑफ 0.1 एम आर दे दिया, कापा दे दिया, ऐसा कुछ कर दिया। अब सबसे पहला मेरा टारगेट है क्या निकालना, बोलो एल बाई ए निकालना। तो हम लोग ध्यान से पता है, क्या पता है बोलो, कापा बराबर क्या होता है बोलो, 1/r इंटू एल बाई ए, ये हम लोग जानते हैं, 1/r इंटू एल बाई ए। कापा को यदि हम r से गुना कर दे, कापा को किससे गुना कर दे, r से गुना कर दे, तो मेरा एल बाई ए का मान आ जाएगा। मगर ये काम हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ कापा हमारा m इनवर्स में है, जब तक इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स में लेके नहीं आएंगे। क्लियर, तो ये तो हमारा रिक्वायरमेंट है, डेटा रिक्वायरमेंट ये पूछ रहा है। ठीक, ये अभी हम इस पे काम करते हैं। इस वाले पे हमारा कापा का मान कितना दिया, 1.29 एस एम इनवर्स। हमको एम इनवर्स को सेंटीमीटर इनवर्स में लाना है। बचपन से पढ़ते आए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर, सॉरी उल्टा हो गया क्या, उल्टा हो गया, चलो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, मैं डिवाइड कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ 1/1 मीटर बराबर 1/10 के पावर 2 कर लेता हूँ। क्लियर, सेंटीमीटर। यदि मैं फिर से इसको ऊपर लेके जाऊं तो 1 एम इनवर्स बराबर 10 के पावर -2 सेंटीमीटर आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो हम एम इनवर्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर इनवर्स, बोलो हाँ या ना, दिल से बोलो हाँ या ना। हाँ सर, तो कापा हमने लिखा 1.29 इंटू 10 के पावर -2 सेंटीमीटर इनवर्स, और एस, सॉरी एस पहले कर लो, साइमन सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत, सर कहां से दिक्कत, कुछ भी दिक्कत नहीं, हमने बिल्कुल चकाचक। आपको पता है कापा बराबर क्या था, बोलो 1/r इंटू बोलो एल बाई ए। एल बाई ए का मान निकालना है, कापा आप डाल दिए 2 सेंटीमीटर, 1.29 इंटू 10 के पावर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रेसिस्टेंस पहला वाला का निकाल देना, पहला वाला का इतना रेसिस्टेंस दिया हुआ पहला वाला में, बोलो 100, उसी से हम निकाल रहे हैं। ये एल बाई ए आया है ना, ये दिस और ये दैट हो गया, एल बाई ए का मान आया 1.29। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया सर। एक तो 1.29 मेरा एल बाई ए का मान आया, बोलो आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया सर। कैसे निकाला एल बाई ए, पहले वाले सेक्शन से, दिस सेक्शन इज फर्स्ट सेक्शन, और फर्स्ट सेक्शन से हम क्या निकाल दिए, एल बाई ए, और सेकंड सेक्शन में उस एल बाई ए जो आपसे सवाल पूछ रहा है उसका हम लोग यूज कर लेंगे। क्लियर, ये आपका क्लियर है। एल बाई ए आप निकालिए, तो ऊपर वाले सेक्शन से एल बाई ए निकालिए, और उस एल बाई ए को नीचे वाले सेक्शन में यूज करके हम सॉल्व कर लेंगे। अब एल बाई ए का मान आया, एल बाई ए को यहाँ पर रखेंगे, ये आर पता है, ये पता है आपको। इस वाले नीचे वाले सेक्शन में मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा था,
ऊपर वाले में नहीं पूछा था, कहाँ पूछा था? नीचे वाले सेक्शन में। यदि इसी क्वेश्चन में ऊपर वाले में पूछा तो लैम्डा एम आपको पता है, आर ऊपर वाला का पता है, एल वाई ए भी आप निकाल लिए, 1000 पता है और एम भी पता है, तो ऊपर वाले सेक्शन का भी मिल जाता। बोलो हाँ या ना? तो ऊपर वाले सेक्शन में देखिए ऊपर बचा लगा, ऊपर वाले का निकालना, हम लोग निकाल लो भाई। लैम्डा एम बराबर 1/r * एल वाई इनटू 1000/m। एल वाई ए का तो जुगाड़ ऊपर में दे दिया था, एल वाई निकाल लिए। आर ऊपर वाला का पता है, पता है। 1000 ऊपर वाला का पता है, पता है। मोलरिटी पता है, पता है। तो लैम्डा एम ऊपर वाला का नहीं निकलेगा? नहीं। क्वेश्चन की खूबसूरती यही तो है कि ऊपर वाले का एल वाई ए को नीचे वाले में यूज करना है। अब नीचे वाले में क्या है, अलग सोल्यूशन का चर्चा हुआ। एम पता है, आर पता है, एल वाई ए निकाल लीजिए, काम हो जाएगा। और क्योंकि एल वाई ए बोलो सेल कांस्टेंट होता है, वो बदलेगा नहीं, है ना? चलो रख करें, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। एल बाई ए का मान कितना है? 1.29 है ना? चलिए क्वेश्चन में बहुत खूबसूरती है। देखो यहाँ पे इसमें लिखने के लिए बोला, अभी तो सेंटीमीटर में आ गए। तो लैम्डा एम बराबर 1/r, आर नीचे वाला में कितना दिया बोलो? 520, जिसका निकालना है सेकेंड सेक्शन का, ध्यान दीजिएगा, इसी का निकालने बोला है। इंटू एल वाई कितना आया था? 1.29 इंटू 1000 बट मोलिडिटी किसका भाई? 0.02। क्लियर 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 क्लियर। चलिए ठीक है। लैम्डा एम बराबर, ये उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा? 100। ये उड़ा दीजिए, कितना आ जाएगा? 100। 100 से 100 गयो 129 पे 1 2 3 0 डिवाइडेड बाय 520 गुना बोलो 1040। बोलो हाँ या ना? हाँ। लैम्डा एम बराबर, जब इससे इसको काटिएगा 1040 से एक मरतब कटेगा 1040। 1290 में 1040 चला गया तो 0 9 4 में 5, 2 में कुछ नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, रहे दो। तो एक अब क्या करेंगे, एक 0 और डालेंगे, 2 मरतबा में लगेगा, 2 मरतबा में लग गया। तो अब क्या हुआ? 2080 हुआ। 2080 का मतलब 420 है जी। चलो ठीक है, 420। एक 0 और बचा तो उसको डालें, फिर 1040 से करो 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 4 मरतबा में। मान लो लैम्डा एम का मान आया 124 पॉइंट कुछ कर लेना यार, कितना हमको करो, है ना? ठीक, 1.24 पॉइंट कुछ, ठीक है। ये लैम्डा एम का मान आया, मगर अभी जो यूनिट हमारा क्या बोलो? एस। क्लियर? सेंटीमीटर, है ना, स्क्वायर और मोल इनवर्स। एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर? तो अब हमको इसमें नहीं पूछ के किसमें पूछ रहा है? इसमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे बोलो 1 सेंटीमीटर बराबर बोलो, सॉरी यार काहे कष्ट देते हो, बोलो 1 मीटर बराबर 1000 या 100 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? बोलो हाँ ना? तो हमको सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए ना। 1 मीटर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? अरे इधर स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर करोगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर ये 1/10 के पावर 4 आएगा, ये ऊपर जाएगा मतलब 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, ये आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आप 10 के पावर -4 लिख सकते हो, 10 के पावर -4 लिख सकते हो। 124 इंटू 10 के पावर -4 मीटर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इसी को और खूबसूरती करेंगे तो पॉइंट यहाँ डाल दें, 1.24 इंटू 10 के पावर -2 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बोलो बाबू समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया सर, क्यों नहीं आएगा? सब कुछ तो बता रहे भाई, ये तो मैथ है, ये आपको आता ही होगा। क्लियर? ये उतार लो, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट उतार लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन की खूबसूरती को आप देखें ना, और सेम पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी भी खूबसूरती को देखिएगा। बस L बाय A एक सोल्यूशन से उठा करके दूसरे सोल्यूशन में डाल देना है। ओके चलिए राइट डाउन करें। सेम क्वेश्चन है आपका, इसका खूबसूरती भी उसी तरह का है, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा, रेसिस्टेंस ऑफ 0.2 एम सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज, है ना, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है ना, ये आपका ये जेईई मेंस का ही पूछा क्वेश्चन है। रेसिस्टेंस ऑफ 0.2 एम सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इतना। दो सेक्शन हम बनाते हैं। एक पहला सेक्शन जब रेसिस्टेंस कितना था 50 ओम था, तो कापा का मान कितना था 1.3 एस, एस मतलब 35 नहीं समझिएगा, 3 नहीं समझिएगा, एस एम इनवर्स साइमन मीटर इनवर्स। क्लियर, चलिए। और सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, कितना दिया है बोलो, एम दिया हुआ है 0.2 एम। क्लियर। आपसे दूसरा सेक्शन बोला कि यदि रेसिस्टेंस को कितना कर दिया जाए, यदि आपका कंसंट्रेशन कितना हो जाए, मोलिनिटी 0.4 एम हो जाए। क्लियर। सेम इलेक्ट्रोलाइट के लिए रेसिस्टेंस का मान कितना हो जाए, 260 हो जाए ओम जो भी है, तो उसका मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, मतलब लैम्डा एम का मान क्या होगा। क्लियर, इतना आपसे पूछ रहा है। तो आपको सबको पता है लैम्डा एम बराबर क्या होता है बोलो, 1/r इंटू एल बटे ए इंटू 1000 बटे एम। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, एम दे दिया है, 1000 पता है, आर भी पता है, एल बाई ए पता चल जाए। क्योंकि एक ही सेल का क्वेश्चन है अलग अलग कंसंट्रेशन में, तो जो सेल कांस्टेंट होगा दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से हम सेल कांस्टेंट निकाल सकते हैं। हाँ, इसका भी लैम्डा एम निकाल सकते हैं, इसका भी आप लैम्डा एम निकाल सकते हैं। क्यों, एक बार सेल कांस्टेंट निकाल लीजिए ना, निकाल लीजिए सेल कांस्टेंट और फिर उसको डाल दीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। या कापा इंटू 1000 बटे एम है ना, तो कापा इंटू 1000 बटे एम लिख सकते हो ना साहब, कापा इंटू 1000 बटे एम लिख सकते हो ना। चलो ठीक। अब इस क्वेश्चन से हमको एल बाई ए का मान चाहिए, तो हम क्या किए, पता है कापा बराबर होता है, सबसे पहला काम है मीटर इनवर्स को किसमें कर दे, सेंटीमीटर इनवर्स में, है ना। चलिए, तो इसमें हम कापा का देखते हैं, कापा का वैल्यू हमारा कितना 1.3 साइमन मीटर इनवर्स, हमको मीटर इनवर्स को करना है। तो हमको पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, अरे देख बोलो, हाँ बट्टे में ले लो तो 1/1 मीटर बराबर 1/100 सेंटीमीटर। ये ऊपर लेके गया तो 1 मीटर इनवर्स बराबर 10⁻⁻2 सेंटीमीटर इनवर्स। ये दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। बट्टे कर सकते हैं, मैथ के नियम से ऊपर गया ऐसा। तो 1 मीटर इनवर्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं बोलिए, इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1.3 इंटू 10⁻⁻2 है ना, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इससे कर सकते हैं, और कुछ नहीं जानते। क्लियर, जब इतना काम हो गया भैया तो बाकी का बचल हुआ है ना, के बराबर क्या होता है बोलो, 1/r इंटू एल बटे ए। एल बाई ए का मान निकालना है, कापा पता है कितना है बोलो, 1.3 इंटू 10⁻⁻2 गुना आर कितना है 50, ये आपका आ गया एल बटे ए। इसको देखो क्या करो, नीचे कर लो 1.3 इंटू 50, और यदि इसको नीचे कर ले तो ये 100 आएगा, 10⁻2 आएगा नीचे, नीचे करने से, और ये 50 गुना 100, एल बाई ए का मान आया 1.3। ध्यान दीजिएगा, रब कर देता हूं ताकि अच्छा से दिखे ना, 1.3 बटे 2, 1.3 बटे 2। क्लियर, तो लैम्डा एम बराबर 1/r दैट इज 260 इंटू बोलिए एल बाई का मान 1.3 बटे 2। क्लियर, इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या है, एम है 0.4। क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए ठीक है, बस इधर उड़ाओ इधर भी उड़ाओ, उड़ा दिए। चलो ठीक है, क्या कर दें, 4 से काट ले 250, 250 को लैम्डा एम का जो मान आएगा
250 को गुना करो 13 से इंटू, चले एक बार और कर देता हूं 2 से 175। हाँ ठीक है, अरे 175 तो 125 यार, ठीक। 125 मल्टीप्लाइड बाय 13, 5 या 15, हाथ बचा 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3, ये 5, ये 2, ये 1, ये 5 12, 3 2 5 1 6, 1 16 25, क्लियर है। 16 25 डिवाइडेड बाय 260, बोलो हाँ या ना, अरे बोल हाँ, ठीक। इसको जब काटोगे तो लैम्डा एम का मान आएगा 6 टाइम्स में काटो 260 को, 6 टाइम्स में 6 0 0 6 36, 6 दूना 12, 15 60। इसका आपका लैम्डा मान का एम का मान होता 6.25, क्लियर। 6.25 साइमन लिख सकते हो, क्लियर है। और बोलो सेंटीमीटर क्या लिख सकते हो, स्क्वायर, बिल्कुल सही। और मोल इनवर्स, ये ऐसा आया था, उतार लेंगे, मगर साहब हमको क्या किया, वो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, मोल स्क्वायर और इनवर्स में पूछ लिया। इसको राइट डाउन करें, जल्दी कर लीजिएगा। चलिए तो अब आगे का, यदि हम ये पूछा तो ये भी आंसर सही, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया मोल वाला में। चलो ठीक है, देख लेता हूँ। लैम्डा एम बराबर 6.25 है ना, साइमन ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्लेस करना है किसके साथ, मीटर स्क्वायर के साथ, तभी तो हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, क्लियर है। इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा भैया, करो 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 करो। तो यहां देखा करोगे 1 मीटर स्क्वायर बराबर, बोलो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्लियर। यहां से क्या करेंगे, बोलो 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10 के पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर में क्या दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो आप पता करोगे ना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये भागा आएगा 1/10 के पावर 4 मीटर स्क्वायर। बोलो ऊपर गए हो, 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मैथ है भैया, मैथ। 1 मीटर बराबर इतना, इसको स्क्वायर, ये ऐसा कुछ ऐसा। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भागा दे सकते हैं ऐसा, क्लियर। 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, है ना। हमारा मैथ थोड़ा खराब है, तो आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, 10 के पावर -4। तो लैम्डा एम बराबर 6.25 इंटू 10 के पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो मीटर स्क्वायर, बोलो मोल इनवर्स। और यह साइमन था, ठीक, साइमन। क्या आपका आंसर हो गया, क्लियर। चलिए तो आज हम लोग क्या किए, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल्स था उसको हमने कंप्लीट किया। और आप कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में ध्यान में तो आपको आ गया होगा, कुछ नहीं करना है। रेसिस्टेंस निकालने बोले, कंडक्टेंस बोले, मोलर कंडक्टेंस बोले, स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले, कुछ भी निकाले, पुटिंग फॉर्मूला गेटिंग आंसर निकाल लीजिए। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे अच्छा सा आपको बताया गया कि L/A जो है वो सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा, सेम सेल के लिए सेम होगा, है ना। तो उसका एक ही सेल रिएक्शन में सेम होगा, तो आप L/A का मान का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। फिर कन्वर्जन को लेकर के थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, उसके रिगार्डिंग भी हम आपको यहाँ पे चीज को क्रिस्टल क्लियर कर दिए। आज के लिए इतना ही बाबू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में हम लोग कोलराउस लॉ वगैरह को लेकर के। और अब आपका जो चैप्टर है न्यूमेरिकल व्यू से यह आपका लास्ट सेक्शन होगा। उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल सेक्शंस है जहां सेल बैटरी वगैरह के बारे में पढ़ना है, क्लियर, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बराबर है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिखे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। डाउट आए तो बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर आप जान ही रहे हैं, 77395555
06 में व्हाट्सएप करें या कॉलिंग नंबर आपको मालूम है और डाउट का सॉल्यूशन लें। क्लियर? ओके, चलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।